हेलो टू ऑल ऑफ यू। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में हम लोग ये देख रहे थे कि रेडिएशन जाती है और अपने पाथ को रिट्रेस करके लाती है। 10 आपके 1000 में से एक रेडिएशन अपने पाथ को रिट्रेस करती है। लेट्स चेक दैट रेडिएशन। हम लोगों ने काम कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या कर लिया कि एक एटम का स्ट्रक्चर ले लिया, ठीक है, और हम लोगों ने बता दिया कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कि वो कितनी दूरी से वापस आती है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, अब ये कितनी दूरी से वापस आ रही है, इस चीज को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। मान लीजिए मैंने क्या किया, एक एटम ले लिया यहां से। इस एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस सिचुएटेड था। हम लोगों ने क्या किया कि अब ये न्यूक्लियस है, इसका चार्ज कितना होगा, Z इंटू ई। माना कोई भी रेडिएशन इनफाइनाइट आ रही है, हम लोग ए पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। यहां से अल्फा रेज आ रही हैं। अल्फा रेडिएशंस होती क्या है, डबली चार्ज हीलियम एटम्स, दैट इज H2+2। ये यहां तक गई और इस डिस्टेंस के बाद इन्होंने अपने पाथ को रिट्रेस कर लिया। तो हम लोगों को जो एग्जैक्टली जो वैल्यू निकालनी है वो किस चीज की निकालनी है, वो ये वैल्यू निकालनी है, दैट इज द R0, कि कितनी दूरी तक रेडिएशन गई और वहां से रिट्रेस बैक होकर के वापस आई। तो हम लोग ये R0 निकाला। माना कि ये जो डिस्टेंस है दैट विल बी द R, हम लोगों ने R मान ली इस डिस्टेंस को। क्लियर है। यहां पर इस पॉइंट ए पर माना कि मैंने बी पॉइंट से लाइट क्या कर रही, वापस अपने आप को रिट्रेस बैक कर रही है। अब मैं हर एक पॉइंट पर इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट आउट कर लेता हूं। किस तरीके से, मैंने बोला कि ए पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर, हाफ एम वी स्क्वायर। मास भी किसका, अल्फा पार्टिकल का, वेलोसिटी भी किसकी, अल्फा पार्टिकल की। इसी पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, के, दैट इज Q1 Q2 अपॉन R, दैट इज Q1 इज द चार्ज ऑफ द nucleus, that is the Z into E. Q2 is the charge of the alpha particle, that is 2E, because doubly charged helium atom upon R. ये था हमारे कौन से पॉइंट A पर। अब मैं बात करता हूं किसकी, आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉइंट B। अब मैं इस पॉइंट B की बात करूं, इस पॉइंट B पर काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर, और पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी आपके पास, K, दैट इज Q1 is again Z into E and Q2 is the again 2 into E upon R। अब इस बार डिस्टेंस जो आएगी ये इस बार वाली ये डिस्टेंस बचेगी इसकी, दैट इज R0। मैंने बात की ये कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं, पॉइंट B की। अब मैंने बोला कि कोई भी पार्टिकल अगर जा रहा है और इसने अपने पाथवे को रिट्रेस कर लिया, तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे ये पार्टिकल की वैल्यू में R क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, डिस्टेंस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, वैसे वैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज। तो यहां से यहां चलने पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इस पॉइंट पर बात करूं तो ये R की वैल्यू, ये जो R है, दिस इज क्या है, वेरी लार्ज। अरे ये R की वैल्यू क्या है, बहुत बड़ी वैल्यू है। जब R की वैल्यू ज्यादा होगी तो पोटेंशियल एनर्जी को मैं कितना दे दूंगा, 0। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी, 0। हम लोग लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, द टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। कंजर्व हो रही क्योंकि एक ही पार्टिकल मूव कर रहा है। मैंने बोला ए के ऊपर दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। मैंने बोला एक पार्टिकल यहां चलता 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 अपने पाथ को रिट्रेस, तो मैं क्या बोल रहा हूं, एक बार तो कोई चीज चल रही है और उसके बाद वो रिट्रेस हो रही है। तो इस मोमेंट को ध्यान से देखिए कि वो यहां तक चल रहा है, फिर उससे अपने आप को पलटा और फिर वो इस तरीके से मूवमेंट शो कर रहा है। दैट मीन्स यहां पर इस पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई वापस। अरे से यस और नो, क्योंकि वेलोसिटी इससे कभी ना 0 की होगी, तभी तो इससे वापस पलट के अपने पास करता है। तो जब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे हम लोग, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 0 और बी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी 0, और ऑब्वियस सी बात है। तो हाफ एम इंटू अल्फा वी इंटू अल्फा इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, के, Q1 इक्वल टू Z इंटू ई, 2 इंटू ई अपॉन R0। यहां से मैं अगर R0 की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं, then what will be the R0? R0 equal to that is 2kZe square upon m alpha v alpha multiply by 2, that is R0 equal to 4kZe square upon m alpha into v alpha। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर, दिस इज द स्क्वायर, ये ऑल्सो स्क्वायर एम वी स्क्वायर के बराबर आएगी। दिस इज कॉल्ड एज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ऐसे ही और टॉपिक्स को पता करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।